हाँ जी, सभी का स्वागत है BL सर यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे साथियों रीट लेवल 2 का जो पहली शिफ्ट का 27 तारीख को जो पेपर हुआ था उस 27 तारीख के पेपर को लेकर 27 तारीख को शाम को लेवल 2 का पेपर हुआ, उसकी कंप्लीट आंसर की करेंगे अपन। 1 से लेकर 150 तक के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी वीडियो पर आए हैं नए साथी वो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रीट का पूरा मैटर अभी यहाँ मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करें हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट के लिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये प्रत्यागमन कहलाता है। इसका बी आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतः क्रिया में परिलक्षित नहीं होता, इसका प्रक्षेपण सीधे नहीं किया जा सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा, मूल गुण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, मूल गुणों को नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है? यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन की विशिष्टताओं क्षेत्र का कौन सा मार्गदर्शित करेंगे? गणितज्ञ, दार्शनिक, भौतिक विज्ञानी। तो जिसके लिए स्थानिक बुद्धि होती है ना, ये स्थानिक बुद्धि किस में होती है? इंजीनियर में होती है। इसका मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। अनुभवजन्य आधारित है तो ये अनुभव और प्रावर्ती चिंतन ऑप्शन नंबर सी पर होगी। केवल अनुभव पर नहीं होगी, केवल सिद्धांत पर नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान, खराब रणनीतियां और विचलन, उदाहरणों की अधिक मात्रा और कार्य की आंतरिक जटिलता। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या है? अपर्याप्त पृष्ठभूमि का ज्ञान, ये नहीं हो सकता। खराब रणनीतियां और विचलन, उदाहरणों की अधिक मात्रा। तो इसका मुख्य कारण है उदाहरणों की अधिक मात्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्य करने में से कौन सी संस्था द्वारा होती है? तो ये होती है भारतीय पुनर्वास परिषद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय नहीं है। शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण सामग्री का चयन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना और कक्षा शिक्षण की अवधि। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कक्षा शिक्षण की अवधि। ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षण द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नवोन्मुखी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना, केवल सरकारी स्कूलों। तो यह हो विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन की मनोवैज्ञानिक जो सामाजिक विकास की अवस्था है उसकी काल अवधि किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सॉरी 1 मिनट। तो 9 का आंसर आपको बताना है। 9 का आंसर बताना है तो 9 क्या है? अहम, सत्यनिष्ठा बनाम वैराग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में क्या है? उत्तर व्यवस्था। 65 वर्ष से अहम की भावना आती है उत्तर व्यवस्था से। तो 1 में 3, 1 में 3 केवल सी ऑप्शन में है तो ये यहीं से हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय को बाहरी वातावरण से जोड़ना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, ये क्या है? एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? एक डिजाइन जहां कई समूहों की तुलना की जाती है, एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई इसका। अगला क्वेश्चन 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में भाषाई विकास के नकारात्मक रूप से प्रभावी करता है? तो ये क्या करता है? परिवार की प्रकृति, स्वायत्त रूप से साथियों से संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, ये करता है भाषाई विकास को नकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला, अगला क्या क्वेश्चन है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की मुख्य धारा के रूप में संबंधित है। तो ये 29 नियम होते हैं। नियम क्या है? पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है? तो वाक्य पूर्ति है, एसएटी तो है ही है, मैंने बता रखा है। शब्द साचरी है, WATB है, रोड्सा परीक्षण भी है, ये IBT इंकवलिक वाला है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 15 में बी। 16 क्वेश्चन, बुद्धि एक समुच्चय तथा सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्तित्व उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। वेसलर की है भाई ये परिभाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब मैं तैयारी करता था तो इसे मैंने याद की थी, अभी भी मुझे याद है ये परिभाषा। जिस वातावरण को प्रभावित करता है, वेसलर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्केप होल्डिंग, फोल्ड कर दियो यानी अस्थायी सहायता बाहर की ओर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्केप होल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? यूरेका सृजनात्मक होता है, ये प्रबोधन की अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 में सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्धमान विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत शक्तियों और सीमाओं के अंतर्गत रहना, विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुसार शैक्षिक अनुभवों को योजनाबद्ध करना, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त करना। तो इसका आंसर बी है, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत व्यक्ति सीमाओं के अंतर्गत रहना, ये अनुप्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितनी प्रकार की? तो सबको पता है 21 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्धित तथा विकास दोनों वातावरण के अधिगम और वातावरण द्वारा होते हैं। अधिगम भी और वातावरण ये दोनों प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया था। किस प्रकार पर? CCE सतत, CCE बहुत बार पढ़ाया मैंने, CCE हर मॉडल पेपर में करवाया। अगला क्वेश्चन 23वां, सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आप कहोगे सृजनात्मक साहसी और खुली सोच है। सृजनात्मक में अहम की भागीदारी होती है, सही बात है। सृजनात्मक बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है, ये बात गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि जो उपलब्धि में फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, पहली रैंक लेके आ गए, वो सृजनात्मक हो। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, संकल्पना मानचित्रण शिक्षक को किस प्रकार मदद करता है? तो संकल्पना किस प्रकार? उपयुक्त अनुदेशन सामग्री का चयन करने में, शिक्षक समय को कम करने में, छात्रों के लेखन कौशल, पाठ योजना को समाप्त करने में। तो 24 में ए करेक्ट हो गया भाई। उपयुक्त अनुदेशन सामग्री का चयन करने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 24 में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्रों में व्यक्ति विद्यता हो? ये सबको पता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, बस ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं के शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? छात्रों को स्वतंत्र सोचने के प्रयासों को समाप्त करना और साथ ही विषय वस्तु के प्रति निष्ठावान बनाए हुए रहना।
तो ये हो गया 26 में ए, नहीं हो सकता। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबंधित नहीं करना, माता पिता संरक्षण से बातचीत करना, सहयोग, तो नहीं करना वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 26 में बी। क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रश्न अधिगम का सिद्धांत क्या है? पूछना अधिगम अनुभवजन्य, तो केवल शब्द गलत है। बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के सीखना, पूछ के जितना यानी दंड और पुनर्बलन के बिना सीखना, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 27 में ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, समायोजन तंत्र के संबंधित बात की है 28 में, तो इसमें अपन बात करते हैं 28 में नकारात्मकता क्या होती है? एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर ध्यान आकर्षित करता है और दूसरों के सुझाव को स्वीकार करने में मजबूत और तार्किक प्रतिरोध विकसित करता है, ये सही है। एक में ए सही है। आक्रामकता, एक व्यक्ति अपने असंतोष को बाहरी व्यक्तियों की चीज़ों पर आक्रामक करता है, बी सही है। प्रक्षेपण, दूसरों पर डाल देना, दूसरों में अपने ही आवेगों विशेषताओं को आरोपित करना, प्रक्षेपण हो गया। व्यक्ति संगतता, एक व्यक्ति अपने विश्वासों कार्य उन कारणों के माध्यम से उचित ठहराता है। व्यक्ति संगतता मैंने बहुत जोर दे के समझाई थी ये बात, 1 2 3 4 ए बी सी डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, यहाँ ए सही है। अगला, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य व संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना एक जिससे में घुलने मिलने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है अतिरेचन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई ये। और 30वां क्या है? ये गिलफोर्ड का मानवतावादी मेरा अच्छे से करवाया हुआ है कि गिलफोर्ड को याद करके जाना। सबसे पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पाद, संक्रिया विषय वस्तु टोटल 180 कारक। ये साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हिंदी की। अब बात करेंगे अपन हिंदी की। पर्याप्त शब्द में कौन सा परि प्लस आप्त कौन सा उपसर्ग हो गया? तो आप सबको पता है परि उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं, तथापि, तो ये दोनों अव्यय है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वर्ण प्लस इक, रस प्लस इक, धर्म प्लस इक, लेकिन सटीक में नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 33 में। क्वेश्चन नंबर 34, वह भूमि, वह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में यह क्या भूमि की विशेषता बता रहा है? तो यह सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर चंद्र, चंद्र से बड़ा चांद यानी तत्सम, ए ऑप्शन नंबर 35 में ए। उसके बाद में अगला, फल और फूल में द्वंद्व समास, फल और फूल द्वंद्व समास, सी 36 में सी। अगला क्वेश्चन 37, कृपा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। कृपा क्या है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। जंगल के पर्यायवाची कौन है? कांतार, विपिन, अटवी, ऑप्शन नंबर सी है। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में पर्याप्त हुआ है? पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त कौन हुआ है? समृद्धि, सुविधाएं, यात्रा, पूंजीपतियां, पूंजीपतियां हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? लोग शब्द का बहुवचन, लोग आ गया नहीं, लोग आगे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, उपभोक्तावादी संस्कृति संस्कृति का रूप नहीं है, ये कौन सा है? ये तो ये वर्तमान काल है, तो सामान्य वर्तमान हो गया। कौन सा वर्तमान हो गया? सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी सगड़ों, सगड़ा यानी सारा, सर्वत्र, हर जगह, सगड़े, 44 में ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रमाण शब्द का प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? सबूत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप क्या हो गया? संस्कृतियां। सहसंबंध विधि का विकास मूल अवधारणा है। संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई सहसंबंध। सीखने सिखाने की क्रिया का एक खेल है। मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अनुकरण विधि का सिद्धांत है, तो ये संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है। 47 में एक करेक्ट होगा भाई। 48, ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण और शब्दों का उच्चारण 6 से 9 वर्ष की आयु में सिखाया जाता है। परीक्षाओं के आधार पर परीक्षाएं मुख्यतः 2 प्रकार की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन ये बोनस मिलेगा, लेकिन ये बोनस मिलेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
वृष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास कौन है? तो ये भाषा प्रयोगशाला विधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 51, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालय में हुए छात्रों के परिवर्तन के संबंध में पद्धतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? व्यवहार में। ये परिभाषा किसकी है? स्टेनले तथा रॉस की। ऑप्शन नंबर सी है। जहाँ तक मुझे याद है ये स्टेनले तथा रॉस की है। अगला क्वेश्चन, बाकी यदि किसी को डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है क्या, क्योंकि मैं बिल्कुल जल्दी से आंसर की बना रहा हूँ पूरे पेपर की। हाथ कंगन को आर से क्या? तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बी ऑप्शन। अगला 54, व्याकरण शिक्षण में प्रचलित विधियाँ कौन सी है? तो व्याकरण में निगमन भी है और आगमन भी है। निगमन है यानी ए और बी दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। राजस्थानी शब्द में सोगरा का अर्थ क्या है? बाजरे की रोटी को बोलते हैं सोगरा। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्रियां 3 प्रकार की होती है। सर्वदर्शी और सर्वदर्शी 3 आधार पे। अचलदास की चिरी वचनी का शिवदास गाठन की है भाई। ये जीके का क्वेश्चन पूछ लिया। 57 में क्या है? शिवदास गाठन है। शिवदास गाठन सी ऑप्शन हो जाएगा 57 में सी। यहाँ पर भी सी, यहाँ बी। अगला क्वेश्चन, परीक्षाओं में वर्गीकरण के आधार का प्रश्नों का स्वरूप और परीक्षाओं का स्वरूप दोनों प्रकार से वर्गीकरण है। तो ए और सी करेक्ट हो गया। वास्तविकता का ज्ञान होना यानी आंखें खुलना। ऑप्शन नंबर 1। अगला 60, बच्चों के सीखने संबंधित कठिनाइयों को पता लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाता है शैक्षणिक निदान। पता लगाना है तो निदान करना है। पता लगाना है तो निदान करना है। पहले निदान फिर उपचार। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बी और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ये हिंदी बहुत आसान आई है भाई। इस पेपर की हिंदी बहुत आसान है। अब अपन करेंगे संस्कृत को। सेकंड लैंग्वेज करेंगे संस्कृत। सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत करेंगे अपन। सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत करेंगे। सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत करेंगे। ये रही सेकंड लैंग्वेज की संस्कृत। 61 नंबर से, पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्ना व्याकरण संबंधित भवन्ति। पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्ना व्याकरण संबंधित भवन्ति। इसका क्या आंसर होगा? दंडान्वय खंडान्वय। व्याकरण संबंधित प्रश्न किस में किए जाते हैं? तो व्याकरण संबंधित प्रश्न दंडान्वय विधि में किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, दंडान्वय। भू बह का उच्चारण स्थान उपपद में ओष्टो। बी संतोष परम सुखम। संतोष परम सुखम होता है। कस्य सिद्धांत से अनुकरण छात्र स्वयं किंपि कार्य कृत्वा अवगच्छति। अनुकरण किया जाता है तो क्रियाशील रहते हैं, यानी अनुकरणे छात्र स्वयं किंपि कार्य कृत्वा, तो ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। संप्रेषण आधारित गतिविधिम संपादयेतु कस्य यंत्र से महति। तो संप्रेषण के लिए संगणक यंत्र कंप्यूटर यानी बी। अगला 46 इत्यस्य संख्या संस्कृते। तो 46 को लिखा जाता है षट चत्वारि संत। षट पहले ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पुत्र चंद्रम इच्छेति, इससे वाच्य परिवर्तन। मैंने कहा पुत्र का किस में कर दो? तृतीया। तो पुत्र में नहीं होगा। पुत्रेण। चंद्र में, इसमें चंद्र से ये नहीं होगा। चंद्र इस धातु है, इससे सी हो जाएगा 67 में सी। वैदिक कालीय प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? वैदिक काल में पाठशाला विधि है। द्विभाषा पाठ्य पुस्तक पाठशाला विधि चलती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला ये पढ़ना है श्लोक। उसके बाद में क्या है? भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षित अस्मिन् वाक्य विशेषण। किस विशेषण क्या है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। तो यहाँ संस्कृति की विशेषता है भारतीय संस्कृति, तो भारतीय विशेषण है सी। अगला मैंने कहा ऊपर डबल मात्रा आते ही क्या हो? वर्दी संधि। तग्नेव एव, तो वर्दी संधि हो गई। त्यागो ही अस्य अव्ययपदम ही। सभ्यता जहाँ ता है स्त्रीलिंग तल प्रत्यय हो गया।
निज स्वार्थान इत्यत्र क विभक्ति स्वार्थान रामान के जैसे द्वितीय बी। अभ्यास से सिद्धांत अपरम नाम किम अभ्यास से का मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत सी। शास्त्र संरक्षणाय प्राचीन परीक्षा शास्त्रों के अनुसार सलाह का परीक्षा करवाई जाती थी। प्रातः 5:45 मैंने बोला 15 कम के लिए ऊन होता है तो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। षटवाद ने पांचों ऊन कम है यानी पादोन षटवाद ने डी हो गया। एतेषु दृश्य साधनम नास्ति दृश्य नहीं है तो भित्ति पत्रिका प्रतिकृति रेखा चित्र आकाशवाणी सर्वे है डी हो गया। चत्रेषु भाषा कोलेषु ग्रहण ग्रहण सुनने से होता है और पढ़ने से होता है तो लेखनम श्रवणम पठनम भाषणम भाषणम लेखनम श्रवणम पठनम सी। तम बालकम पुस्तकम देई वाक्य का संशोधित देना अर्थ में चतुर्थी होती है भाई तो चतुर्थी किसमें है चतुर्थी किसमें है तस्मे में तो ये एक में ये बस ए ऑप्शन हो गया। देने अर्थ में चतुर्थी होती है। एक दशानाम अष्ट ऐसा संख्या बहुती तो अष्टाशीति तो सी बड़ा आएगा अष्टाशीति सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया अष्टाशीति। मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाती है मात्रात्मक मूल्यांकन के। आपको मिलेंगे कि नहीं नंबर रीट में नंबर मिलने वाले ना आपको तो कन्फर्म है मिलेंगे नंबर। चलो जी आगे 81 के बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन 82। इच्युशानाम तालु का उच्चारण स्थान क्या है तालु इच्युशानाम तालु। संस्कृतेन अनुवाद करता है पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा तो पिता पिता द्वितीय में पित्रा नहीं होगा पिता पुत्रम प्रश्नम पश्यति बी ऑप्शन हो जाएगा। मौखिक विधि अपरम नाम क्या मौखिक विधि का अपरम नाम क्या है वार्तालाप विधि वार्तालाप कर लो मारवाड़ी मीठा है मौखिक का मतलब वार्तालाप कर लो। माहेश्वर शत्रु अक ए ई उ री और रे ए सबको आता है ऑप्शन 85 में ए। ये श्लोक है कल्याण सिंह से यजमाला इस चित्र क्या लिखा हुआ है विशाल वृक्ष वृक्ष की विशेषता बताई गई है विशेषण विशेष क्रमधारी समास। अगला समभूतम मैंने कहा जहाँ तय होगा वहाँ कित होगा याद आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बातें जहाँ तय होगा। स्थलियम ई बड़ा आ रहा तो दीर्घ संधि ई बड़ा आ रहा तो दीर्घ संधि। उपयुक्त श्लोक के अलंकार अलंकार क्या है कल्याण सिंह से जय मल्ल विलाक्ष वक्ष सम्भूतोष्णम स्थलियम वीर विद्यम ये तो रूपक अलंकार हो गया भाई रूपक अलंकार हो गया यहाँ हो गया रूपक अलंकार। छंद छंद के लिए वर्णों को काउंट कर लो कौन सा है कल्याण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का एक ही है वसंत तिल का 14 का एक ही छंद है वसंत तिल का तो ये लो खेल खत्म। ये संस्कृत बहुत आसान है। अब चलते हैं आगे अब बात करेंगे साइंस की। साइंस मैथ का सॉल्यूशन करेंगे अब अपन। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि यानी 100 रुपये 40 रुपये बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 बराबर 100 मूलधन गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय बटेवा 100 8 पंजे 40 100 से 100 कट गया 8 वर्ष में डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 आय चित्र में आवर्तता ऊंचाई किसकी होती है तो बारंबारताओं के समानुपाती होती है भाई बारंबारताओं के ऑप्शन नंबर बी होता है आय चित्र। किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा गया तो मैंने बता रखा है 5 से कितना हो गया 6 5 से 6 25 से 36 कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया 25 से सॉरी 25% का मतलब 1/4 4 से 5 4 से 5 4 से 5 यानी 16 से 25 कितने बढ़ गए 9 बढ़ गए किस पर बढ़ गए 16 पर तो ये हो गया 56.25%। अगला क्वेश्चन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है मैंने मॉडल पेपर में बार बार करा रखा ज्ञान स्पष्ट और तार्किक होता है नियम सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं सामान्यीकरण का सीमित क्षेत्र नहीं होता है सीमित होगा सी आंसर हो गया।
गणित ऐसी एक अमूर्त, पहले ही मॉडल पेपर में ये परिभाषा लिखवाई थी मैंने। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का है कि अमूर्त तत्व की मिलती है। ये मार्शल स्टोन की परिभाषा है, ए ऑप्शन। एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है, क्षेत्र भी समान है, आधार पर स्थित है, आधार समान है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 1/2 ऊंचाई। तो यदि उस चतुर्भुज की ऊंचाई 2 है तो इसकी 4 हो जाएगी, 4 सेमी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया? तो 1 हो गया। 2 की पावर ये आधा हो गया, ये 1/4 हो गया। 4 2 6 1 7/4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, नए प्रकरण के प्रति विद्यालयों का ध्यान आकर्षित करवाई जाती है तो अच्छी प्रस्तावना होनी चाहिए, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 √3, ऑप्शन नंबर 1। मूल्यांकन वह निर्णय की व्याख्या है जिसपे छात्र की सूचनाओं का आधार कर दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है क्लार्क एंड स्टार का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, 100वां, मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिससे किसी छात्र की विषय व सूचनाओं के आधार का पता चलता है, तो ये परिभाषा है क्लार्क एवं स्टार की। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए समूह के आंकड़ों के महत्तम मान तथा न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? तो वो प्रेशर कहलाता है। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? तो आपको क्या करना है, 1/1 घंटे में हो गई 3600 सेकंड, 3600 का 1 में भाग लगाओ तो ये हो जाएगा 0.0027, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पी प्लस ई बार दोनों प्रायिकता का योग 1 होता है, दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है, सी ऑप्शन। पूर्व कथन करना ज्ञान का उपयोग है, ये ज्ञान का क्या है? उपयोग है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छात्र गणित में साधारण क्रियाओं को बिना कागज पेन की सहायता से करता है, तो ये क्या है? मौखिक गणित है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु बनाया गया तो ये वैधता है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। x की पावर 3 माइनस का एक गुणनखंड क्या है? तो प्लस वाले गुणनखंड होंगे, एक माइनस वाला होगा, तो माइनस का 4 नहीं, माइनस का होता 2 होता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। निदानात्मक परीक्षण के बाद मंद बुद्धि हेतु उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है? अक्ष अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 है, बी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है, तो 20% का लाभ दे तो कितना हो जाएगा? 10% का मतलब 100 रुपये। यदि MP है तो 90 में बेचा, तो 90 गुणे व 20% का लाभ 100/120, 0 से 0, 3 तरे 9, 3 चौक 12, 4 25 थी 75 रुपये हो गए। 20% की छूट होती तो 80 में बेचता, यानी 5 का लाभ 5/75 पर 1/15, 1/15 मतलब 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% ही है ना इस ऑप्शन में। हाँ, ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 है तो भुजा कितनी आएगी? 6 कट गया, 6 से 100 बार √100 का मान हो गया 10, 10 √3 हो गई, बी ऑप्शन। गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापन करने के लिए आगमन विधि इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन, बिनों को सबसे बड़ी और सबसे छोटी के रूप में 5/9, 9 पंजू 45, तो ये नहीं होगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर पूछ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 1 सही 17/56, 1 सही 17/56, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114, यदि किसी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोणों का अनुपात 5:3 है तो वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x - 180, दूसरा हो जाएगा x - 90 बराबर कितना? 5/2,
2x माइनस का 360, 2x माइनस 360 बराबर ये हो गया 5x माइनस 9×5 = 450, यानी 3x बराबर ये हो जाएगा 90, देन x बराबर 30, 30 डिग्री, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, मुझे तो याद है भाई 99856, डी ऑप्शन। दो बराबर आयतन वाले बेलन की ऊंचाई को अनुपात, ये तो त्रिज्याओं का अनुपात उल्टा होकर रूट हो जाता है, तो √3:1 बी हो गया। ये प्रश्न बार बार करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन, एक कारखाने में पुरुषों का अनुपात 3:5 है, स्त्रियां पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी 2 बराबर 40 है। इनमें डिफरेंस 2 का है, 40 है, 1 बराबर 20। क्या पूछा है? कुल कर्मचारी 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 160 हो गए। गणित सभ्यता और होग बेगने का यानी सांस्कृतिक मूल्य हो गए सी। x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? x माइनस वाई 10 है, x प्लस वाई 20 है। x का मान पूछा है तो दोनों को जोड़ लो, 120 और 10 130, 265, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, √7 से ये कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 135, 5, 1/5। अगला क्वेश्चन, लघुपतन के समय परिपथ में धारा बढ़ जाती है भाई, लघुपतन होता है तो धारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल में कौन है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता है, मतलब जीके भी पूछा गया है। सरसों में श्वेत कीट रोग की ये होता है पुस्सा सुब्रा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। जिसने बी किया उसका राइट है। कोशी के अंगक केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, सी। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य गुण क्या है? विश्वसनीयता और वैधता उच्च स्तर बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से सममांगी मिश्रण का उदाहरण है? मतलब विस्पांगी है, जल और तेल, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 128, एक बल को क्या कर दिया जाता है? बल को आधा, तो F/2 और क्षेत्रफल को दोगुना, 2 दूनी 4, यानी 1/4, बी ऑप्शन हो गया। कौन सा एल्किन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 3 100, ये नहीं है, डी ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता एक्ट 2002 में बनाया गया था। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट का उदाहरण है? प्लास्टिक है, धातु, कांच, रुई, डी ऑप्शन हो गया, रुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रिएक्टर। अगला क्वेश्चन, एक समान वर्तीय गति में वेग समान रहता है, एक समान वेग बना हुआ रहता है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विटामिन सी से हम सब जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। जीव विज्ञान में अन्वेषण करता है तो स्ट्रोंग आदमी करता है, ऑप्शन नंबर ए 35 में। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ए ऑप्शन 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, सी। कौन सी ग्रंथि शिशन में स्नेक बल्बोयूरिथ्रिल करती है? स्नेह का काम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल? 45 डेसिबल का मान है, डी। कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? तो टीबी बैक्टीरिया से जनित है, डी। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो 5 में से 3 गए, 2 न्यूटन आंसर आ जाएगा, परिणामी बल 2 न्यूटन। लेशमानिया में द्विखंडन पाया जाता है, सबको पता है आपको, द्विखंडन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र ज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, नियम से उदाहरण निगमन चलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच धनावेशी हो जाती है, सबको पता है। दलहनी फसल जिसमें दाल तेल निकलता है, मूंगफली, डी ऑप्शन। किसी ध्वनि का तारत्व निर्भर तीव्रता पे डिपेंड, सॉरी तीव्रता आयाम पे, आवर्ती पे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हस्तीपाद वायरोना, मुझे तो इनमें से क्या आता है? इसमें आता है अमेबिया स्टोलिटिका से होता है,
2 में डी, 2 में डी, 1 में, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। किलो जाल में सबसे कम मान कोयले का होता है। कोयले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग कम करो, कहीं लिखा है क्या ग्रीन हाउस के कम करके? हाँ, बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, निरंतरता, विश्वसनीयता है। वैधता, निरंतरता, विश्वसनीयता है। वैधता अच्छे नियंत्रण की संकीर्णता नहीं है, इसका आंसर डी करेक्ट हो गया। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? डी करेक्ट हो गया। ये लो जी, अपन ने साइंस मैथ के कंप्लीट कर लिए। वीडियो में आपके कितने सही हो रहे हैं, क्या आप पात्र हो रहे हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।